उमर खालिद बेल प्ली जो सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ होने के बाद अब दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट में चल रही है, उसकी प्रोसीडिंग्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछली हियरिंग में हमने आपको बताया था कि कैसे खालिद के काउंसिल सीनियर एडवोकेट त्रिदीप ने कोर्ट को बताया था दैट द एक्यूज्ड हैज नॉट कमिटेड एनी टेररिस्ट अटैक, देयर इज नॉट अ सिंगल सीजर फ्रॉम हिम। यहाँ तक कि उन्होंने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद के आर्गुमेंट्स को काउंटर करते हुए सवाल भी किया था that if 10 witnesses state my Khalid name, does that make a terror case against me? विटनेसेस की टेस्टिमनी को डाउट करते हुए पिछली हियरिंग में खालिद की काउंसिल ने कई सारी बातें दिल्ली कोर्ट को रिवील की थी और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दी गई दलीलें कि खालिद मीडिया में एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, उसका भी स्ट्रॉन्ग डिफेंस दिया था। मैटर में सीनियर एडवोकेट त्रिदीप की डिटेल आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग 24 अप्रैल के लिए शेड्यूल की थी, जिसका इंतजार सभी को था। तो आपको बता दूं कि आपका ये इंतजार खत्म हो चुका है। 24 अप्रैल को हुई करकरडुमा कोर्ट हियरिंग में खालिद के काउंसिल और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फिर से एक बैंटर में देखा गया है और साथ ही कोर्ट ने भी कई सवाल स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दिए हुए आर्गुमेंट्स पर किए हैं। तो आइए खालिद की सेकंड बेल प्ली हियरिंग में 24 अप्रैल को क्या हुआ इसके बारे में बात करते हैं। दिल्ली पुलिस के आर्गुमेंट्स को रिबट करते हुए कि उमर खालिद सोशल मीडिया नैरेटिव बनाकर बेल हियरिंग्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर कोर्ट ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कुछ सवाल किए। कोर्ट आस्क्ड वेदर शेयरिंग व्हाट्सएप मैसेजेस इज अ क्रिमिनल और टेरर अटैक। खालिद जो कि एलिज्ड लार्जर कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कम्युनल राइट्स में एक्यूज्ड हैं, उन्हें जैसे कि आप जानते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के अंडर बुक किया गया है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने उनकी सेकंड बेल प्ली पर हियरिंग करते हुए पूछा, द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेज आई क्रिएटेड नैरेटिव्स, इज शेयरिंग मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप अ क्रिमिनल और टेरर अटैक? जिसपे खालिद काउंसिल सीनियर एडवोकेट त्रिदीप ने जवाब दिया नहीं और उन्होंने भी पूछा, इज देयर समथिंग रॉन्ग इन शेयरिंग दैट ही वाज गोइंग टू बी अरेस्टेड? एम आई रिस्ट्रिक्टेड बाय द नंबर ऑफ पीपल आई सेंड मैसेजेस टू? व्हाई कांट एन एक्यूज्ड फॉरवर्ड न्यूज टू समवन एल्स? दिस इज द करेक्ट नैरेटिव? Is the court able to see the ridiculousness of the prosecution's attempt to keep someone in jail? आपकी जानकारी के लिए बता दो कि पहले हुए हियरिंग्स में दिल्ली पुलिस के एसपीपी अमित प्रसाद ने कहा था कि खालिद का मोबाइल डाटा शो करता है कि वो कुछ एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट एंड सेलिब्रिटीज के कॉन्टैक्ट्स में थे, जिन्हें वो कुछ न्यूज पोर्टल लिंक्स और बाकी कंटेंट्स भेजते थे विद अ रिक्वेस्ट टू शेयर देम थ्रू देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स टू सेट अ पर्टिकुलर नैरेटिव एंड एम्पलीफाई इट। इस पे खालिद के काउंसिल ने इस हियरिंग पर कहा है कि प्रोसिक्यूशन रिपीटेडली खालिद का नाम लाइक अ मंत्रा मेंशन कर रहा है टू एक्यूज हिम ऑफ इंसाइटिंग द राइट। उन्होंने पूछा वेदर रिपीटिंग अ लाई 100 टाइम्स कुड मेक इट द ट्रुथ। काउंसिल ने ये भी क्लेम किया है कि खालिद एक विशेष मीडिया ट्रायल का सब्जेक्ट बन गए हैं, जहां पर कुछ टीवी चैनल्स की न्यूज एंकर्स 24/7 चार्जशीट से रीड कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट ने पैरिटी क्लेम करते हुए बाकी के को एक्यूज को रेफर किया, जिन्हें ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का व्यू बताया अबाउट प्राइमा फेसी एविडेंस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड। काउंसिल त्रिदीप ने स्टेट किया कि एक्टिविस्ट वर्नन गोंसाल्विस को जुलाई 2023 में बेल ग्रांट कर दी गई थी और तो और एकेडमिक एक्टिविस्ट सोमा क्रांति सेन को भी इस साल 5 मई को एल्गर परिषद मॉइस्ट लिंक्स केस में बेल मिल चुकी है। He said the public prosecutor had said a test of Vernon Gonsalves and Sane was already done by the court earlier, which denied me bail. That is incorrect. एडवोकेट त्रिदीप ने कोर्ट से कहा कि सरफेस एनालिसिस नहीं हुआ है, ये बस नेमिंग और शेमिंग है। इनके पास मेरे अगेंस्ट कोई मटेरियल नहीं है। आजकल एंटी टेरर लॉ से जो लोग बोलते हैं उन्हें शांत करवा दिया जाता है। He submitted, there is only one witness who forgets, one who says contradictory things. This is complete pamphleteering. दिल्ली पुलिस के किए गए सबमिशन की खालिद एक व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट थे पर बोलते हुए खालिद की काउंसिल ने सवाल किया, 75% of the members of the group are not accused. They are out on bail. Why? What terror act did Khalid commit? You must opine whether the witness statement prima facie makes a case of terror against me. Why was the Chakka Jam seen as a terror? Because the prosecution said so. लेकिन इस पर दिल्ली पुलिस के काउंसिल प्रसाद ने उनके आर्गुमेंट्स को काउंटर किया और कोर्ट को हर एक विटनेस को एग्जामिन करने को कहा और हर एक डॉक्यूमेंट को एनालाइज करने की भी रिक्वेस्ट की। उनका मानना था कि एक्यूज की बेल प्ली में सिर्फ एक लिमिटेड सरफेस एनालिसिस ऑफ द केस की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने कोर्ट को 22 अप्रैल का दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट रेफर किया, जिसमें बेल अपील ऑफ सलीम मलिक डिसमिस कर दी गई थी, जो यूएपीए केस लिंक टू द एलिज्ड लार्जर कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द 2020 राइट्स में एक्यूज्ड हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दिल्ली कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया है कि यूएपीए केसेस में बेल ग्रांट करने के लिए ओनली अ सरफेस एनालिसिस ऑफ द प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ द मटेरियल इज टू बी डन बाय द कोर्ट्स। उन्हें ये एसेस करना होगा कि क्या कोई रीजनेबल ग्राउंड्स है ये बिलीव करने के कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट में लगाई गई एक्यूजेशन प्राइमा फेसी ट्रू है या नहीं। हियरिंग के
के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये भी कोर्ट को बताया कि खालिद को खजूरी खास पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड राइटिंग केस से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है, ये जानने के बाद कि उनके अगेंस्ट जो एविडेंस है वो एक सेपरेट लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़ा है और ना कि इस रीजन से जो डिफेंस ने बताया कि विटनेस स्टेटमेंट ट्रस्टवर्दी नहीं थे। कोर्ट द्वारा काउंसिल से कुछ सवाल करने और दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद इस मैटर को 7 मई के लिए शेड्यूल किया गया है। जिस तरह से दोनों साइड के काउंसिल्स आर्ग्यू कर रहे हैं, ये तय कर पाना काफी मुश्किल है कि दिल्ली कोर्ट इस केस में क्या फैसला सुनाएगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इस केस में सिर्फ उमर खालिद ही नहीं है जो एक्यूज्ड है और जो बेल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। को एक्यूज्ड दिवांगना कलिता, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा को बेल पर रिलीज कर दिया गया है, लेकिन बाकी के 14 एक्यूज्ड अब भी पिछले 4 साल से इनकार्सिरेटेड है। दिल्ली राइट्स 2020 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के अगेंस्ट में हुए ये वायलेंस, जिसमें 53 लोगों की मौत और अराउंड 581 लोग इंजर्ड हुए और दिल्ली पुलिस ने 2619 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें दिल्ली पुलिस का कहना है कि जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद मास्टरमाइंड है। उन्हें सितंबर 14, 2020 को दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जाने के बाद जेल में रखा गया है। प्रोसिक्यूशन ने खालिद की बेल प्ली को चैलेंज करते हुए उनका कनेक्शन कई फेमस सेलिब्रिटीज से बताया है, जैसे कि पूजा भट्ट, जिशान आयुब, स्वरा भास्कर, सुशांत सिंह, कांग्रेस लीडर जिग्नेश मेवानी एंड एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव। इन नामों को रेफर करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये सब उमर खालिद के कनेक्शन में थे और खालिद इन्हें द वायर, द क्विंट और बाकी पब्लिकेशंस के लिंक्स भेजते थे और ट्वीट करने के लिए कहते थे। पर जैसे कि आपने इस हियरिंग में सुना कि कैसे उमर खालिद काउंसिल सीनियर एडवोकेट त्रिदीप ने इसका भी जवाब कोर्ट को दे दिया है और कोर्ट भी सेम ही क्वेश्चंस पूछ रही है। एक बार ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया तो वहाँ भी उन्हें सिर्फ 14 एडजर्नमेंट्स का सामना करना पड़ा था, जिसमें से 7 तो उमर खालिद ने ही सीक किए थे। अंत में सुप्रीम कोर्ट से भी बेल ना मिलने पर अब खालिद दूसरी बार ट्रायल कोर्ट के सामने बेल लेते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार जो शॉकिंग बातें हियरिंग के दौरान दोनों तरफ से ही वकील सामने ला रहे हैं, उसने इस केस को डिसाइड करना और भी मुश्किल कर दिया है। पर देखना होगा कि क्या दिल्ली का करकरनुमा कोर्ट खालिद को बेल ग्रांट करता है या अब भी उमर खालिद को कुछ और वक्त तक जेल में रहना पड़ेगा। Jay Wright case and now this one. What do you have to say, Umar? Umar Khalid. Umar, it's easy to accuse the media, Umar. What do you have to say? What do you have to say? So, to know and follow this case, subscribe to Law Chakra.